अस्सलाम वालेकुम बोर्ड बच्चन और शामदीद। एक बिल्कुल नई चीज़ सामने आई है, लेकिन उससे पहले मैं याद करा दूं, हम लोग छोटे थे बहुत, 70s की बात है, पता नहीं 80 में 81 ऐसी कुछ, लेट 70s या अर्ली 80s की। नेशनल हाईवे होती थी जो कि कायदाबाद से निकल के और फिर घारो और भंबोर और मकली और ठट्टा से होती हुई हैदराबाद जाती थी। एक रास्ता था, एक नया रास्ता बना जो कि जिसको सुपर हाईवे का नाम दिया गया। और वो सड़क जो है वो उस वक्त, मतलब कितनी पुरानी बात करूँ मैं, तब से जो है लोग जो भी गुजर के जाता था वो बताते थे कि भाई वो जब सड़क टर्न हो रही होती है तो लेफ्ट साइड से ऊंची हो जाती है ताकि आपकी गाड़ी, तो कुछ लोग ही समझ नहीं आता ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब सड़क यूं कैसे हो जाती है, सीधी क्यों नहीं, उसका सीधी रहेगी तो गाड़ी उतर सकती है, तो वो लोग समझाते थे। वो इंजीनियरिंग थी उस वक्त की, और उस वक्त की जो भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी, ट्रैफिक इंजीनियरिंग और रोड कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग के हवाले से जो भी सब्जेक्ट होता है। और लोग ये बाकायदा इस बात का खास तौर पर जिक्र करते थे कि जो भी टर्न होता है, गाड़ी यू टर्न हो या यू टर्न हो, तो उस वाली साइड से सड़क ऊंची है और टेढ़ी, मतलब स्लांट हो जाती है। अ, ये बात फिर मैं क्योंकि छोटा था जब मैं गया फिर अपने वालिद के साथ गाड़ी में, तो मैंने देखा कि हाँ, गाड़ियाँ जो दूर से नजर आ रही गाड़ियाँ, तो ये वाकई ऐसे ही था। तो ज़ाहिर है वो फिजिक्स का एक उसूल था, उसके तहत जो है वो बनाई गई। हम लोग पाकिस्तान में जब भी चीज़ें बनाते हैं या बनी हुई चीज़ों पे क्रिटिसिज्म करते हैं, या जो चीज़ें बन नहीं पा रही होती हमसे, बनाए जा रहे थे, मिसाल के तौर पे जैसे यूनिवर्सिटी रोड, तो उसको नहीं कुछ कह सकते क्योंकि वो बेचारा एक आदमी बना रहा है। तो वो ऐसी चीज़ों पे जब भी हम क्योंकि ज़हीन कौमों की निशानी ये होती है कि वो जब भी क्रिटिसाइज़ करती है उन चीज़ों में जिनका ताल्लुक उस सब्जेक्ट से, जिस सब्जेक्ट्स के अंदर वो आती हैं चीज़ें, तो उसको भूल के बात करते हैं। लाइक जैसे फिज़िक्स है, गाड़ी का चलना फिज़िक्स है, गाड़ी का रुकना फिज़िक्स है, सड़क का बनना फिज़िक्स है, सड़क का डिज़ाइन फिज़िक्स है, यानी सबसे फिज़िक्स के अंडर आता है ना, सारी कुछ आर्किटेक्चर भी फिज़िक्स के अंडर में आता है कि फिज़िकल एक चीज़ को बनाना है, और वो फिजिकली कैसे बनाई जाएगी, उसको डिज़ाइन कैसे किया जाएगा, उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन है, उसमें और 50 तरह की मोशन है, फोर्स है, टॉर्क है और दीगर चीज़ें जो भी फिजिक्स में होती है अप्लाई होती है। तो जब हम सड़क की बात करते हैं कि सुपर हाईवे या कोई भी रोड, तो हम फिजिक्स को भूल के बात करते हैं, और जो हमारे माशाल्लाह से बनाने वाले लोग हैं उनको तो याद ही नहीं है कि फिजिक्स भी कोई चीज़ होती है। हुआ ये कि कुछ साल पहले अनाउंस कर दिया गया कि ये जो सुपर हाईवे जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि वो यूं बड़, उस वक्त वो इंजीनियरिंग का कोई ज़ाहिर शाहकार या एक माइलस्टोन होगा। इन्होंने डिक्लेयर कर दिया, तोड़ फोड़ करके मिला दी, सड़कों में फासला था दोनों में, आपस में इन्होंने करीब करके जोड़ जाड़ के नई कारपेटिंग करके कहा जी M9 है ये मोटरवे। अब जब आप हाईवे को मोटरवे कहते हैं तो उसमें कोई फ़र्क होता होगा ना। एक चीज़ हाईवे है और एक चीज़ मोटरवे। जब हम लाहौर से निकल के मुल्तान जाते हैं साहिवाल के रास्ते, तो ये हाईवे, इसमें सारी चीज़ें हाईवे वाली आती हैं, सारे हाईवे से हाईवे पे जो कुछ होता है, मतलब आपको पता ही क्या होता है। मतलब ये कि हाईवे पे बाइक भी आ सकती है, चिंची भी आ सकती है, और जो कार्ट्स होती है, एनिमल कार्ट, जिन जिन गाड़ियों में जानवरों से खींची जाने वाली गाड़ियाँ जो है वो भी चल सकती हैं, और लोग उल्टे भी आ सकते हैं, सीधे भी आ सकते हैं, लोग यूं करके भी क्रॉस कर सकते हैं, जहाँ से दिल चाहे यू टर्न बना लें, जहाँ से दिल चाहे नाली खोद दें। ये होती है हाईवे। और एक होती है मोटरवे, जब आप लाहौर से इस्लामाबाद जाते हैं और या इस्लामाबाद से जाते हैं पेशावर, तो M1 और M2, और फिर अगर मुल्तान की तरफ जाएँ तो M3 और M4, फैसलाबाद से M3 और मुल्तान से M4 सक्खर तक। तो ये मोटरवे है। तो आपने नोटिस किया इसमें फ़र्क क्या होता है? फ़र्क ये होता है कोई जानवर नहीं आ सकता, कोई उल्टी सीधी स्लो मूविंग व्हीकल कोई नहीं एंटर हो सकता, जो साइकिल है या बाइक है या लोडिंग गाड़ियाँ या रिक्शा या चिंची है या एनिमल कार्ट्स है, वो एंटर नहीं हो सकती। तो वो जहाँ पे ये इन गाड़ियों का दाखिला ममनू होता है, तो वो ममनू इसलिए नहीं करा जाता कि उनको कमतर समझा जाता है। मसला ये होता है कि एक सर्टेन स्पीड को मेंटेन करना होता है, और ऐसे डिज़ाइन यानी वो डिज़ाइन जो मोटरवे के लिए वो सड़क डिज़ाइन की जाए जिसको मोटरवे का स्टेटस हासिल हो, उसका एक पर्पज़ होता है सेफ्टी, दूसरा पर्पज़ होता है टाइम बचाना, यानी जल्दी पहुंचा दें आपको। आप पहले हम जब पुराने रास्ते से जाते थे, यानी नेशनल हाईवे से N55 से सक्कर, तो हमें सक्कर पहुंचने में बहुत टाइम लगता था। अब जो है बहुत जल्दी लाहौर से आप सक्कर पहुंच जाते हैं, क्योंकि मोटरवे पे आपकी मिनिमम स्पीड जो है वो एक सर्टेन स्पीड से कम नहीं होती। यानी आप चाहें तो 80 को मेंटेन कर सकते हैं या 100 को मेंटेन कर सकते हैं। ओवर स्पीडिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन मोटरवे इजाज़त देता है कि आप 120 तक गाड़ी चला सकते हैं, और 100 या 110 को आप मेंटेन भी कर सकते हैं, यानी इससे कम पे ना चलाते रहे गाड़ी, तो वक्त बचाती है। अगर इतनी स्पीड में चलाना क्योंकि रिस्की होता है, तो डिज़ाइन ऐसे किया जाता है कि एक्सीडेंट मिनिमाइज किया जा सके, रिस्क को मिनिमाइज किया जा सके। एक सड़क का नाम M9 है जो पहले सुपर हाईवे थी, उसके ऊपर जो है वो
दुनिया का कौन सा रेंगने वाला जानवर, उड़ने वाला जानवर, मरा हुआ जानवर, आदमी, उल्टी गाड़ियां, रॉन्ग साइड बाइकें, चिंची, ऐसी चिंची जिसके अंदर रिक्शा लगा हुआ, ऐसा रिक्शा जिसमें मोटरसाइकिल लगी हो, मतलब कौन से अनवा इकसाम की खुद साख्ता गाड़ियां जो है वो उल्टी कानून की खिलाफ वर्जी का शाकार है M9। अच्छा, जब भी मैं जाता हूँ मैं कहता हूँ यार इसको मोटरवे क्यों कहते हैं, इसमें मोटरवे वाली क्या चीज़ है, कहीं से कोई भी एंटर हो जाता है, कहीं कोई भी रोक देता है, मोटरवे पुलिस कुछ नहीं करती। मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, 3 घंटे तक मोटरवे पुलिस नहीं आई, उन्होंने कोई लोकल बाइक में मैकेनिक भेज दिया कि ये चेक कर लेगा, मोटरवे पुलिस नहीं आई। यानी मोटरवे पुलिस भी उसको ऑन नहीं करती। ये मैं ज़ाती तजुर्बा बता रहा हूँ, इसमें कोई झूठ नहीं। मेरे पास कॉल रिकॉर्ड्स मौजूद है जो मैंने इस्लामाबाद तक लोगों को कॉल करके कहा कि भाई हम यहाँ बयाबान में खड़े हुए और फैमिली है, किसी को भेजें, तब भी उन्होंने किसी को नहीं भेजा। मतलब वो जाहिर है उसकी रीज़न वही है जो मैं पहले 50 दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि अवाम जो होते हैं वो कीड़े मकोड़े होते हैं। ये लोग एक्टिंग करते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं और आपको हम सिविलियन समझते हैं और हैसियत है। ये तमाम इदारों के लिए आप लालबेग हैं, या शायद लालबेग से भी कमतर कोई कीड़ा समझते होंगे आपको, उससे भी कमतर कोई अमीबा पैरामीशियम समझते होंगे। हुआ ये कि एक साहब जो कि बहुत ज़हीन थे और उनके पास मतलब वो मुबर्रा होंगे बहुत सारी चीज़ों से, वो हाईएस्ट टाइप एक गाड़ी जो कि उस टाइप की पैसेंजर वैन होती है, वो रॉन्ग साइड लेके फुल स्पीड में आया और उस आदमी ने पता नहीं 31 जाने उसकी वजह से चली गई, उस जहालत की वजह से, उस हिमाकत की वजह से। अब जाहिर है आप एक इंसिडेंट जो हादसा भी हुआ सुपर हाईवे पर, इतने लोग मर गए और बस हिट हो गई और बस उलट गई, चीथड़े उड़ गए, परखचे उड़ गए, चीथड़े नहीं परखचे उड़ गए गाड़ियों के। तब मतलब दिल मेरा ऐसा दुखा, मैंने कहा देखो एक जहालत कैसी चीज़ होती है। एक जगह पे एक इदारा मौजूद है जो तनख्वाहें ले रहा है, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, आप जरा अपने गिरबान में खुद झांक के देख लें कि आप M9 के ऊपर कितना कानून पे अमल दरामद कराते हैं और बाकी जगह खुद कंपेयर कर लें। जो मोटरवे पुलिस वाले हजरात हैं या जो भी उस एरिया के जिम्मेदार हैं, डायरेक्टर हैं, जो रीजनल डायरेक्टर हैं, जो भी उनका नाम है, मुझे नहीं पता क्या डेजिग्नेशन होता है, आप चेक कर लें कि M9 पे आप क्या कराते हैं और बाकी जगहों पे क्या कराते हैं। आपके पास 100 बहाने होंगे, वो ये होता है गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी, ये वो सिंध गवर्नमेंट, जो भी बहाने होते हैं। आपकी गफलत की वजह से हर कोई जो भी इस वक्त बात कर रहा है ना, मैंने जब अव्वल तो बात ही नहीं होती इन चीज़ों में, आवाम मरी है ना, तो क्या बात करने की जरूरत है। वो जो लोग मरे हैं और वो जो जाहिल ड्राइवर रॉन्ग साइड आ रहा था फुल स्पीड में और उसने आके सही आती हुई गाड़ियों में टक्कर मार के 31 के जितने भी लोग बेचारे ज़्यादा ही मरे होंगे, शहीद ही हो गए बेगुनाह। वो अकेला जिम्मेदार नहीं है इस हादसे का, उन लोगों की जाने जाने का वो अकेला जिम्मेदार नहीं है। जिस इदारे का काम कानून नाफिज करना है वो एग्जैक्टली 100% जिम्मेदार है। आप लोगों को अगर नींद आ रही है तो बहुत आप खुशकिस्मत है, क्योंकि ऐसे काम करके और इस गैर जिम्मेदारी का पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को नींद आ जाती है गोली खाए बगैर, कुछ दवा पिए बगैर, कोई सी भी दवा जिसमें पानी डालते हैं बर्फ डालते हैं, वो वाली दवा पिए बगैर भी सो जाते हैं लोग आराम से मुतमईन, क्योंकि हमने ये तय कर लिया कि दुनिया में जो भी गलत काम होगा, जो भी मुजरिमाना गफलत होगी, जो भी जुर्म होगा वो कोई और करेगा। मैं जो भी चीज़ करूँगा, चाहे वो जुर्म हो, चाहे वो ज्यादती हो, चाहे बेइंसाफी हो, चाहे अपनी जिम्मेदारी से ओहदा बरा ना होना हो, मुजरिमाना गफलत हो, तो वो जुर्म नहीं है जो मैं करूँगा। ये सब लोगों ने तय कर लिया, जिसके बाद भी कोई भी किसी भी ग्रेड की नौकरी है, थोड़ा सा पैसा है, थोड़ी सी तनख्वाह अच्छी है, उन सब ने तय कर लिया। उनके अलावा बाकी सब लोग छोटे वाले लाल बैग है। बड़े वाला लाल बैग भी थोड़ा दहशतनाक होता है, उसको देख कर डर लगता है। छोटे वाले लाल बैग जिसमें पाँव रख के लिया, हम सब वो है। अल्लाह हाफिज़।